इस वीडियो में देखिए कैसे प्रशासन लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी जेबें घर बैठ। देखिए, ये कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं, यह उस सिस्टम की मौत है जिसमें रोज रोज हम आप जैसे छोटे लोगों को बेचा जा रहा है। बस के पहिए के नीचे जो गर्दन चली गई वह उस पूरी व्यवस्था की वजह से है जिसमें नियमों को पैसे और रिश्वत के आगे गिरवी रख दिया है। कहाँ है वह पुलिस जो सड़क सुरक्षा के नाम पर बैठी रहती है? कहाँ है वो आरटीओ जो नंबर, परमिट, बीमा की किताबों में हस्ताक्षर कर देता है और असलियत में बसों को बिना परमिट, बिना बीमा ओवरलोड चलने देता है? जब जनता को फ्लाइट से भी महंगी टिकट खरीद कर आखिर में जान ही देनी है तो सवाल सिर्फ ड्राइवर पर थोपना बेइंसाफी। 30 सीट की बसों में 100-100, 200-200 लोग ठूसे जा रहे हैं। 4, 5, 6 बच्चा लगा गया और एक इधर है 7, एक स्लीपर में 7 लोग। भाई दूज की ही सुबह ओवरलोड बस बिहार सीमा पर पलट गई थी। वह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, यह प्रशासनिक लापरवाही, नियमों की धज्जियां उड़ाना और उन संस्थानों की नाकामी है जिनका काम नागरिकों की जिंदगी बचाना होना चाहिए। कुशीनगर के इस दर्दनाक हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए। एसडीएम तमकोई राज ने खुद निरीक्षण किया था बहादुरपुर चौकी कुशीनगर के पास बस पलटने की घटना के बाद, लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला। न जांच की टीमें लगाई गई, न कोई कार्रवाई हुई, न बस रोकी गई, न चालान हुए, न कोई नियंत्रण। क्या छठ की तैयारी का यही मतलब है कि पुलिस, प्रशासन, एसडीएम सब लोग छठ घाट पर जाकर फोटो ऑप कराएं? क्या उस तैयारी में ये नहीं होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए? जितना समय प्रशासन ने छठ घाट पर जाकर फोटो खिंचवाने में लगवाया, उतने देर में अगर 5 बसों का भी चालान किया होता तो ये घटनाएं नहीं होती। जिस तरह के जघन्य अपराध ये बस वाले कर रहे हैं उस पर अगर कोई भी कार्रवाई होती तो आगे से आने वाली बसें ऐसा दोहराने की हिमाकत नहीं करती। सरकारें रोज वादे करती हैं पर गरीब परिवारों की जिंदगियां बिकती दिखाई देती हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। यह वही प्रशासन है जिसने सुरक्षा का व्यापार बना दिया है। आरटीओ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन तीनों मिलकर एक चुप्पी की गठरी बांधे बैठे हैं। दिल्ली से बिहार जाने के रास्ते में हजारों कैमरे लगे हैं, चौकियां हैं, टोल हैं, थाने हैं। दिन भर कई 100 बसें जा रही हैं जो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से होती हुई कुशीनगर से बिहार में प्रवेश करती हैं। फिर भी सवाल उठता है, ऐसी लापरवाही यह अनदेखी नहीं है? कार्रवाई क्यों नहीं हुई किसी पर? यह जानबूझकर की गई अनदेखी है। यह वह ठंडा गणित है जिसमें कुछ लोगों की जेबें और कुछ अधिकारियों की कुर्सियां ज्यादा कीमती हैं और आम लोगों की जानें सब्जी, टमाटर, प्याज जैसी कुचली जाती है। स्थानीय पत्रकार रजनीश राय, अशोक द्विवेदी और कई अन्य लोगों ने इस पर 12 अक्टूबर से ही लिखना शुरू कर दिया था ताकि सिस्टम सचेत हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या वो कैमरे सिर्फ अधिकारियों के पैसे वसूलने के लिए हैं? यह मामला केवल यातायात उल्लंघन का नहीं, ये संगठित लापरवाही और भ्रष्टाचार की परतों का ताजा खुलासा करता है। जब बसें ओवरलोड होती हैं, जब ऊपर उस पर सामान बिना बिल के ढोया जाता है, जब जीएसटी चोर दिन दहाड़े सामने से पार हो जाते हैं, तो वह व्यवस्था नागरिकों के जान के बदले की गई एक सौदेबाजी है। हमारे मजदूर, किसान और गरीब परिवार के लोग जो अपनी इकलौती कमाई से घर लौट रहे थे, उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया गया। ट्रेनें नहीं, सरकारी बसें नहीं, नौकरियां और सुविधाएं खाली वादे जैसी सिसकती हैं। ऐसे में उन्होंने महंगी और असुरक्षित निजी बसों में चढ़कर जान गंवानी पड़ती है। पुलिस और आरटीओ की पीठ पर सवाल है, क्या वे उन रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो हर दिन अनैतिक पैसे के बदले लोगों की जिंदगियां बेचते हैं? क्या मुख्यमंत्री, कप्तान या फिर अन्य शीर्ष अधिकारी इस पर कोई भी एक्शन लेंगे? अगर जवाब नहीं मिलता तो हर दिन एक नया हादसा होगा और लोगों की जानें जाएंगी। यह आगाह करने वाली आवाज है। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर रही तो आप जनता का काम है कि उसे जगाएं, जवाबदेही थोपें। मुख्यमंत्री, कप्तान और अन्य शीर्ष अधिकारी को टैग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागरूक करें एक दूसरे को।